नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 22 अप्रैल 2023, दिन है शनिवार। हिंदी द्वितीया आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो प्राइवेट पार्टियां भी अब कर पाएंगी इन कामों में आधार का इस्तेमाल, नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव। किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, मगर अब आधार कार्ड को सरकारी कार्यालयों के अलावा प्राइवेट संस्थानों द्वारा भी प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने का नियम के ऊपर यहाँ पर सरकार जो है नियम बनाने का काम कर रही है। दरअसल इस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से 5 मई तक अपने सुझाव मांगे हैं। वह फिलहाल आधार प्रमाणीकरण केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ही यहाँ पर इस्तेमाल इसका किया जाता है, जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनके अंदर किया जाता है। लेकिन नियमों में बदलाव के बाद प्राइवेट संस्थान भी आधार का इस्तेमाल जो है ऑथेंटिकेशन के लिए कर पाएंगे। वही इस फैसले के पीछे सरकार जो है केंद्र सरकार, उसका ये मकसद है कि इससे लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा और सर्विसेज की पहुंच जो है हर व्यक्ति तक हो, जिससे उसका जो जीवन स्तर जो है वो बेहतर यहाँ पर बन सकेगा। वही केंद्र ने उन सभी यहाँ पर गैर सरकारी संस्थानों को ये ड्रॉप भेजा है जो आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल कराना चाहते हैं। इस पर उनसे सुझाव मांगे गए हैं, जिसे दोबारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो एमपी के युवाओं के लिए जरूरी खबर देखिए। कंपटीशन एग्जाम पर शिवराज सिंह सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने जो फैसला लिया है जिससे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल अब एमपी में कंपटीशन एग्जाम देने के लिए युवाओं को केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने इसका आदेश जो है जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार परीक्षा और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है अब नहीं लगेगा। अब अभ्यर्थी एक ही बार यहाँ पर उनको परीक्षा शुल्क जो है वो देना होगा, जिसके बाद अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। वही कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से यहाँ पर आयोजित समस्त परीक्षाओं का एक बार ही यहाँ पर शुल्क लगाने का जो फैसला है वो लागू हो गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए लागू होगा। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित एग्जाम में बार बार रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पर नहीं लगेगा, जिसके बाद ये फैसला जो है छात्रों के हित में माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार यूपी में बदली है स्कूल की टाइमिंग। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का हुआ है ऐलान। भीषण गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। वही महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। वही महाराष्ट्र शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को सभी स्कूलों में समर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ अब स्कूल जो है 15 जून के बाद ही यहाँ पर खोले जाएंगे। वही गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखकर यहाँ पर बिहार, यूपी और झारखंड में स्कूलों की टाइमिंग जो है बदल दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी जो स्कूल है, सरकारी प्राइवेट जो भी स्कूल है, जहां पर गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जो फैसला तब लिया गया जब एक दिन पहले यहाँ पर लू लगने से कई व्यक्तियों की यहाँ पर मौत हुई थी। वही महाराष्ट्र में अब जो स्कूल जो है वो 15 जून के बाद यहाँ पर खोले जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी गर्मी के कहर को देखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 7 से 11:30 बजे तक ये टाइमिंग यहाँ पर कर दिया गया है। तो वही बिहार में भी यहाँ पर पटना में स्कूलों का टाइम जो है सुबह 10:30 बजे यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार में सहरसा, मोतिहारी समेत कई जिलों में गर्मी की वजह से पारा जो है 40 डिग्री पार है। इसके अलावा झारखंड में भी गर्मी का सितम जारी है। राज्य में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक स्कूल यहाँ पर डे शिफ्ट पे यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर बदल दिया गया, जिसमें क्लासेस सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पंजाब से। पंजाब में हीटवेव का अलर्ट, सरकारी कार्यालयों में बदली गई है टाइमिंग। 2 मई से समय पर खुलेंगे दफ्तर। पंजाब सरकार के द्वारा प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में समय में बड़ा बदलाव किया गया। दरअसल सरकार ने अधिक गर्मी बढ़ने पर बिजली खपत को घटाने की दिशा में पंजाब और चंडीगढ़ में स्थित अपने कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। वही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गर्मी की लहर की स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों और मजदूरों के लिए काम के घंटों को फिर से निर्धारित करने का सुझाव यहाँ पर एक दिन यहाँ पर पहले दिया था। अब सरकार ने यहाँ पर 2 मई से कार्यालयों का समय में बदलाव किया है। दरअसल सरकार के फैसले के अनुसार अब 2 मई से यहाँ पर पंजाब में सिविल सेक्रेटरीट समेत जो दूसरे सभी यहाँ पर राज्य के ऑफिस जो है सुबह 7 बजे से यहाँ पर 7:30 पर खोले जाएंगे और दोपहर 2 बजे ये बंद हो जाएंगे। आदेश जो है 15 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहने वाला है। वही पंजाब के सरकारी कार्यालय और चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों के लिए ये समय जो है निर्धारित किया गया है।
चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अगली खबर है, देश में रोजगार के मामले में रिकॉर्ड गिरावट। फरवरी में 21 माह के निचले स्तर पर पहुंची है ईपीएफओ से जुड़ने वाली सदस्यों की संख्या। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ, उसमें हर यहाँ पर नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है। वही फरवरी में ईपीएफओ से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वही गुरुवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ में फरवरी के महीने में कुल 13,96,000 सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इनमें 7,38,000 लोग पहली बार इसका हिस्सा बने हैं। ऐसे में वित्त वर्ष 2023 में ईपीएफओ की पहली बार यहाँ पर जो जुड़े सब्सक्राइबर्स की संख्या में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। वही ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में से साफ पता चल रहा है कि फरवरी 2023 में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण हायरिंग की प्रक्रिया जो है कम कर दी गई है। वही ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक फरवरी का महीना है उसमें यहाँ पर 7,38,000 लोग ही पहली बार ईपीएफओ से जुड़े हैं। वही जनवरी में ये जो आंकड़ा वो 8,19,000 के आसपास था, इसमें अभी यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अगली खबर है, देश में चल रही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर ये बड़ी खबर है। केरल को भी अब जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस दिन पीएम मोदी दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे लोकप्रिय ट्रेन अब हो गई है। वंदे भारत ट्रेन अब पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। वही भारतीय रेलवे देश भर के अलग अलग रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अब तक कुल 15 रूट पर इसका संचालन किया जा चुका है। अब जल्दी 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होने वाला। दक्षिण भारत को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो तोहफा जो है मिलने जा रहा है। ये ट्रेन जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच जो है वो दौड़ेगी। वही केरल की पहली यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो उद्घाटन जो है पीएम मोदी 25 अप्रैल 2023 को करेंगे। सुबह 10:30 बजे यहाँ पर पीएम मोदी जो है ट्रेन को केरल के तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। इसके बाद पीएम 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की 11 अलग अलग परियोजनाओं का अनावरण जो है वो केरल के अंदर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। क्रेडिट कार्ड से विदेश घूमने वालों को झटका, 40,000 रुपए का लगेगा फटका। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और विदेश में जाकर अगर आप इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको झटका लगेगा। दरअसल पिछले महीने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह लगातार देखने को मिल रहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फॉरेन टूर में पेमेंट को यहाँ पर LRS के तहत नहीं लिया जाता है। वह लोग इस तरह से यहाँ पर पेमेंट के लिए TC जो है उससे यहाँ पर बच जाते हैं। वही फॉरेन टूर की इच्छा रखने वालों को सरकार ने बड़ा झटका दिया। सरकार ने बजट 2023 में जो लिबराइड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में भेजी गई मनी पर सोर्स पर कलेक्टेड टैक्स यानी TCS को 5% से बढ़ाकर 20% अब कर दिया। इसका मतलब यह है कि फॉरेन टूर पैकेज से बुक करने के लिए भेजे गए पैसों पर जो TCS जो है मौजूदा 5% से बढ़कर अब 20% हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने हाल में यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी दौरों के दौरान क्रेडिट कार्ड पेमेंट को यहाँ पर LRS के तहत लाने का विचार करने को कहा था, ताकि ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरह के खर्चे यहाँ पर कर रहे हैं उनसे जो है वो TCS जो है वो वसूला जा सकेगा।